हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, पर कहीं ना कहीं आप अभी उनके टच में नहीं है। इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ तो चल ही रहा होगा और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी वो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, और जो भी मैसेजेस है इससे रिलेटेड मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। Knight of Items, Seven of Chalices, Nine of Chalices, Three of Wands, and Nine of Wands. Okay. So हमारे पास है Seven of Chalices. Seven of Chalices है किसी तरीके के illusion के बारे में, और ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं समहाउ, या आपको वॉच कर रहे हैं। ये जो नाइट ऑफ एथम्स वाला कार्ड है किसी के अंदर की बेचैनी को दर्शा रहा है। ये बेचैनी है कुछ ना कंट्रोल कर पाने को लेकर। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने को तो है यहाँ पे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या उन्हें आपकी परवाह नहीं है या वो आपको देख नहीं रहे। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता हो, चाहे वो उन्हें आपके सोशल मीडिया से पता चले, चाहे वो उन्हें किसी के थ्रू आपके बारे में पता चले। सो आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ भी देख रहे हैं उसके बारे में आजकल वो दिन भर सोचते रहते हैं। नाउ ये कोई छोटी सी चीज़ हो सकती है, जैसे आपके सोशल मीडिया को देखना और ये सोचना कि आजकल आपके काफ़ी फ्रेंड बन गए हैं और आप किसी के क्लोज जा रहे हैं। नाउ मे बी ये आपके लाइफ में एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिससे आप इस वक्त डिस्कनेक्टेड है, बट समहाउ आप दोनों किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके, और वो आपको डायरेक्टली देख सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप दूसरों के क्लोज आजकल कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं। ओके, मे बी ये किसी के थ्रू कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जालस है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो बदल रहा है और जिसे वो समझ नहीं सकते, एंड ये बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हैं। एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्हें ऐसा फील कराए कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, पर छोटी से छोटी चीज़ को ये हम एक बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं और ओवर थिंक करते हैं। इट्स लाइक आपके पिक्चर पे किसी का लाइक है या कमेंट है तो इनके दिमाग में यही सवाल आता है कि ये पर्सन आपका नया लवर तो नहीं, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं किसी और के क्लोज जाकर आपको आजकल अच्छा तो नहीं लग रहा। सो बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है और ये पर्सन परेशान हो गया है अपने ही दिमाग से, अपने ही नेगेटिव थॉट से, और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ये सब कुछ रोके। सो बेसिकली फीलिंग तो ये है आपके लिए कि वो आपको कंट्रोल करें, वो आपको रोकें, वो आपको किसी से भी मिलने से रोक सके। नाउ ऑफ कोर्स ये पॉजिटिवनेस है, ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है, ये टॉक्सिक बिहेवियर है, बट ये फील ऐसा ही कर रहे हैं। एंड ये बहुत ऑब्वियस हो कि ये चीज़ें आपको नहीं शो करेंगे क्योंकि उन्हें खुद पता है कि ये अच्छा नहीं है, ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है। सो नाइन ऑफ चैलिसेस का ड्रीम अभी भी इनके मन में है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चाहे जिस भी वजह से हुई हो, जिसने भी इसे इनिशिएट किया हो, वो सिचुएशन अब उतनी मायने नहीं रखती क्योंकि उनके इमोशंस ऑलरेडी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो फिर से पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट के बारे में सोचते हैं तो फिर फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगते हैं कि अगर वो पास्ट वो कंटिन्यू करते प्रॉपरली तो फ्यूचर कैसा होता। पास्ट में की हुई बातें, प्रॉमिसेस, वो सब कुछ उन्हें याद आते हैं और उन्हें ये रियलाइज़ होने लगता है कि उन्होंने अपने ड्रीम्स को खुद से कैसे दूर कर लिया। सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये अक्सर सोचते हैं कि क्या इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है। लाइक इस पर्सन के सामने ये शिप खड़ा है,
ये शिप उनसे कह रहा है कि वो एक जर्नी करें, बट वो जो यहाँ खड़ा है, जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, वो सोच रहा है कि क्या उसे ये जर्नी करनी चाहिए। सो कुछ ऐसा ही आजकल इनका हाल है। सोचते हैं कि क्या उन्हें वापस आना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि उनका मन तो बहुत है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, आपको रोकने का, आपको अपने बारे में सोचने पे मजबूर करने का। वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे। सो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये उनके उन थॉट्स को दर्शाता है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इट्स लाइक वो सोचते हैं कि वो खुद को आखिर डिफेंड कैसे करेंगे। जो हुआ उसे आप यूं ही तो नहीं भूलने वाले, आप ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहेंगे, एक्सप्लेनेशन चाहेंगे। आप उनसे सवाल पूछेंगे, और जब आप सवाल पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड जस्टिफाई भी वो नहीं कर सकते। सो इससे कैसे बाहर आना है, अभी तक इसका कोई उन्हें आइडिया नहीं है। इसलिए वो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वहीं पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें रुकी थी। पर नाइट ऑफ एथम्स उन्हें ज़्यादा दिनों तक रुकने नहीं देगा, उन्हें पुश ज़रूर करेगा कुछ नया करने के लिए। सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, द स्टैंडिंग स्टोन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ एडम्स, किंग ऑफ एडम्स एंड एस ऑफ एडम्स। ओके, सो द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। ऐसा लगता है कुछ हद तक इस पर्सन को अपना कर्मा भी मिला है, जिस भी वजह से ये आपसे दूर गए थे वो वजह इनके लिए अब मैटर नहीं करती, क्योंकि जिस चीज़ को भी इन्होंने आपके ऊपर प्रायोरिटी बनाया उस प्रायोरिटी ने इन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं दी ना। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या पॉसिबली कुछ और, बट जो कुछ भी था वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं था कि वो इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करें। और उन्हें ये भी याद आ रहा है कि आपने कितना पेशेंस रखा। अगर आप मूव ऑन कर भी रहे हैं या आप कुछ और सोच भी रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको क्यों ही पड़ रही है, वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, और ये जो जर्नी थी वो स्लो थी। वो इतनी स्लो जर्नी थी कि वो आपके लिए मुश्किल होती गई। बट इवेंचुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में है। सो ये पर्सन आपको ये पेंटिकल ऑफ़र करना चाहता है। 8 ऑफ एथम्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो 8 ऑफ एथम्स आसपास के इन्फ्लुएंस के बारे में हो सकता है। मे बी ये इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। रिलेशनशिप्स अंत में डिसअपॉइंट ही करते हैं और उन्हें सेपरेशन ही मिलेगा। उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को, और उन्होंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और बहुत सारी चीज़ों को ये बाहर से भी ऑब्जर्व कर रहे थे, लाइक दूसरों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। आपके प्रति इन्होंने जजमेंट रखा मन में, और अब जो हो रहा है उसके बाद ये परेशान है। एस ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो एक साइलेंस है। ये एक ऐसा साइलेंस है जो उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किंग ऑफ एथम्स है, तो डेफिनेटली ये जिद पे अड़े हुए हैं अभी भी कि कोई तरीका निकाल लें अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने का, कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लें, पर वो हो नहीं पा रहा और ना ही आपको भूल पा रहे हैं। तो बड़ी परेशानी में नज़र आ रहे हैं आजकल ये। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेट कीजिए अपनी लाइफ को। ओके, ये जो रिलेशनशिप है वो
आपके लिए बहुत ड्रेनिंग रहा है। सो अब आप इसका और स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी लाइफ को फिगर आउट कीजिए और इस पर्सन को अपनी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने दीजिए। सो दूसरों का स्ट्रेस लेना आपका काम नहीं है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।